Hello everyone. Today we are going to study about mass. What is mass and how we can measure mass? What types of units are used to measure the mass and what are the characteristics of mass? So first of all, mass. Mass of a body is defined as the quantity of matter contained in a body. मास जो होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है कि उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी है ऑफ मैटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मास ऑफ ए बॉडी। मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन है उस बॉडी में, दैट इज नोन एज द मास। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। जो मास है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, मास ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जितनी क्वांटिटी होगी मैटर की किसी बॉडी में वो क्या होगा, उस बॉडी का मास। और जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। सेकंड, मास ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जो मास होता है बॉडी का वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, शेप और साइज ऑफ द बॉडी के। थर्ड वन जो है, मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट। अगर कोई बॉडी है उसके नियर बाई, जैसे मान लो ये बॉडी है कोई ए है और ये दूसरी बॉडी बी है, इसके नियर बाई पड़ी है, तो जो बॉडी ए का मास जो होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो है, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो मास होता है बॉडी का वो कभी जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट इफ स्पीड ऑफ द बॉडी इज लो। अगर बॉडी की स्पीड वेरी लो है, ठीक है, तो जो मास होगा बॉडी का वो कांस्टेंट होता है। हाउएवर मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस इफ इट्स स्पीड इज कंपैरेटिबल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर जो बॉडी जो है वो मूव करती है अगर विद द स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उसका जो मास होगा बॉडी का वो चेंज हो जाता है। इन दिस केस जो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि मास और एनर्जी जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल मीन्स मास जो एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी जो है मास में चेंज हो जाती है। और उन्होंने एक रिलेशन दिया था, वो क्या था, m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वेयर जो m नॉट होगा वो रेस्ट मास ऑफ द बॉडी होगा और जो स्पीड होगी c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगी और वो कितनी होगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मास की, मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। जो मास जो होता है बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, टेम्परेचर, प्रेशर और बॉडी कहाँ पे पड़ी है अर्थ के ऊपर। चाहे वो इक्वेटर के ऊपर है, चाहे आपके पास वो पोल्स के ऊपर है, मास वही रहेगा। बट वेट जो है वेट वेरी करता है। मास ऑफ ए बॉडी डिफाइंस इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन इज इनर्शियल मास एंड सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनर्शियल मास? इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शी ऑफ द बॉडी। यह किसका होता है, ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है किसका, इनर्शी ऑफ द बॉडी का। सेकंड आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी डिपेंड। जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है। अभी जो इनर्शियल मास है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल बैलेंस के द्वारा, और जो ग्रेविटेशनल मास है उसको हम मेजर करते हैं बाय द कॉमन बैलेंस जो होते हैं, फिजिकल बैलेंस, इसके द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने याद रखना है, बोथ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल। जो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। सिंस बोथ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मासेस आर इक्वल, सो अ सिंगल टर्म मास इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द टर्म ऑफ मास। तो मतलब इन दोनों के लिए हम एक सिंगल टर्म का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द मास।
नेक्स्ट है सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। फर्स्ट जो है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम AMU के साथ लिखते हैं। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस। जो एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। और जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जो 1 कार्बन एटम जो होता है उसका ये 1/12 पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है हमने, तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 ग्राम ओवर एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 12 ग्राम ओवर 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और दिस इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी 1 ओवर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 ग्राम। अभी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो 1 AMU किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और जो सेकंड यूनिट होते हैं वो हमारे पास होते हैं चंद्रशेखर लिमिट, CSL भी बोलते हैं। तो 1 CSL वो किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। तो 1 CSL किसके बराबर होता है, 1.5 टाइम्स मास ऑफ द सन। जो मास होगा सन का उसका कितना होगा, ये 1.4 टाइम्स होगा। ठीक है, और ये हमारे पास होता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड 1 मीट्रिक टन। तो जो 1 मीट्रिक टन होता है दैट इज 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। नोट आपने याद रखना है कि अ डिवाइस नोन एज मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो एटम और मॉलिक्यूल्स का मास हमने मेजर करना है तो उसके लिए हम डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ। अभी हमारे पास एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो पहले आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो मास होता है इन किलोग्राम 10 की पावर -30, प्रोटॉन का 10 की पावर -27, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 10 की पावर -26, एटम का होता है 10 की पावर -25 किलोग्राम, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का होता है 10 की पावर -20 किलोग्राम, सेल का होता है 10 की पावर -10, विंग ऑफ अ फ्लाई 10 की पावर -7, और रूपी नोट 10 की पावर -3, और जो मैन का होता है 10 की पावर 2, एलिफेंट का 10 की पावर 3, और एरोप्लेन का होता है 10 की पावर 6 किलोग्राम, शिप का होता है 10 की पावर 10, मून का होता है 10 की पावर 23, अर्थ का 10 की पावर 25, सन का होता है 10 की पावर 30 किलोग्राम, और गैलेक्सी का होता है 10 की पावर 42, यूनिवर्स का होता है 10 की पावर 55। तो सबसे स्मॉल मास जो है किलोग्राम में किस ऑब्जेक्ट का है, इलेक्ट्रॉन्स का 10 की पावर -30, और सबसे ज़्यादा जो है इन दिस यूनिवर्स दैट इज 10 की पावर 55 किलोग्राम। Measurement of times, what is time and how we can calculate times, and which types of units are used for measuring times. So let us see first what is time. According to Einstein, time is simply what a clock reads. जो आइंस्टाइन थे उन्होंने बताया कि हमारे पास जो टाइम होता है क्या होता है, जो एक घड़ी रीड करती है। इन फैक्ट टाइम इज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन between the occurrence of two events or times is measure of the duration for which an event last. Means टाइम क्या होता है, जब हमारे पास कोई दो इवेंट्स लास्ट करते हैं, मतलब दो
इवेंट्स के बीच में। जैसे आपके पास कोई भी, आप मान लो आपने कोई गेम स्टार्ट की, वो टाइम और कब आपने ख़त्म की, तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन होगा दैट इज़ नोन एज द टाइम पीरियड। मतलब ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द टाइम। यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकंड। जो हम टाइम को मेजर करते हैं किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। तो फर्स्ट जो है सोलर डे। सोलर डे क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस रिलेटिव टू द सन इज कॉल्ड सोलर डे। सोलर डे क्या होता है, जब हमें पता है अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की सन के अराउंड, तो वो एक राउंड जो है उसको लगाने के लिए जितना टाइम लेती है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द वन सोलर डे। और वन सोलर डे क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स का होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये सन हो गया, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, और वन रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेती है, वो 24 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वन सोलर डे, ठीक है। नोट आपने याद रखना है, सोलर डे इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जो सोलर डे होता है सारे साल वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड आ गया आपके पास साइड्रियल डे, और द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स रिलेटिव टू अ डिस्टेंस फिक्स स्टार। जब जो आपके पास टाइम लेगी अर्थ जो है किसके, कोई फिक्स स्टार है उसके अराउंड वो एक रोटेशन लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं दैट इज आर साइड्रियल डे, ठीक है। नोट आपने क्या करना है कि साइड्रियल डे इज इक्वल टू 4 मिनट्स शॉर्टर देन द सोलर डे। ये कितना होता है, 4 मिनट छोटा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सोलर डे के। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ईयर, और इसको बोलते हैं हम सोलर ईयर। द टाइम टेकन बाय द सन टू रिटर्न टू द सेम पोजीशन इन द साइकिल ऑफ सीजन एज सीन फ्रॉम द अर्थ। मतलब टाइम टेकन बाय द सन टू रिटर्न द सेम पोजीशन, मतलब जहां से सन स्टार्ट किया था, सन ने स्टार्ट किया था मूव करना, जब वो उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ सोलर ईयर या ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूनर मंथ। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ल्यूनर मंथ। मीन्स हमारे पास ये अर्थ होगी और जो मून है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और एक रेवोल्यूशन के लिए अर्थ के अराउंड मून जितना भी टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं ल्यूनर मंथ। और जो ल्यूनर मंथ होता है वो कितने का होता है, 29.5 डेज। कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, 29.5 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेक। शेक इज द स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, और वन शेक होता है 10 नैनो सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ सम इवेंट्स। जो सम इवेंट्स लॉस करते हैं उनके लिए जो टाइम इंटरवल होगा, तो नेम ऑफ इवेंट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस। कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻20 सेकेंड। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन, 10⁻⁻15 इन 1 सेकेंड, ठीक है। पीरियड ऑफ साउंड सिग्नल, 10⁻⁻4। विंक ऑफ आई, 10⁻⁻1। टाइम बिटवीन हार्ट बीट्स, 10⁻0, दैट इज इक्वल टू 1। पीरियड ऑफ डे, 10⁻5। टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, 10⁻7। मैंस लाइफ, 10⁻9। एज ऑफ द यूनिवर्स, 10⁻17। लाइफ ऑफ एन एवरेज स्टार, 10⁻18। तो इस तरह से बेटा आज हमने
क्या स्टडी किया कि व्हाट इज़ मास और मास क्या होता है और उसके लिए कौन से यूनिट हम यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम में मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम, सीजीएस में होते हैं ग्राम, और एक और सिस्टम होता है एफईएस, तो उसमें होते हैं पाउंड होते हैं, ठीक है। और एसआई सिस्टम में आपको पता ही है वो तो केजी हो गया, और एक एमकेएस सिस्टम होता है उसमें अभी मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं। फिर हमने उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स देखे मास के लिए, फिर उसके बाद हमने टाइम देखा, टाइम क्या होता है और टाइम के लिए यूनिट क्या यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।